ये नॉर्मल इंसान में नेग्लिजिबल होता है। थोड़ा सा पेशेंट हो जाए या फिर बहुत ज़्यादा वो चीज़ें डिजीज पर्सन में ये चीज़ ज़्यादा होता है, लेकिन अगर नॉर्मल इंसान की बात करें तो ये बहुत ही कम होता है, नेग्लिजिबल। आज हमारे पास एक सवाल है और वो बच्चों ने पूछे हुए हैं। डीआरसी के क्लासेस में हम लोगों ने कुछ सवाल रखे थे कि जिनको इस टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो वो सवाल पूछ सकते हैं। और ये चैप्टर रखा गया था आपका ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। चैप्टर 16 नहीं बल्कि 17 चैप्टर है और क्लास 11th का है। तो वहाँ पे हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस रखे थे और बच्चों के द्वारा पूछे गए सवाल का एक रूपांतरित फॉर्म, एक रिवाइज्ड फॉर्म उसका आपको देखने को मिलेगा स्क्रीन पे। एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसका नाम है आपका व्हाट इज डेड स्पेस। सवाल सर है व्हाट इज डेड स्पेस। बच्चों के द्वारा पूछा गया सवाल था कि अल्वियोलर डेड स्पेस क्या है। अल्वियोलर डेड स्पेस को हम लोग बात करने के लिए यहाँ पे हम लोग बात करना पड़ेगा डेड स्पेस के बारे में। अगर डेड स्पेस के बारे में समझ गए तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि अल्वियोलर डेड स्पेस क्या है, एनाटॉमिकल डेड स्पेस क्या है, फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस क्या है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आपका डेड स्पेस है क्या चीज़। ये डेड स्पेस है क्या चीज़। डेड का मतलब आपको थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा, नहीं? यानी कि डेड स्पेस का मतलब होता है वो सारे के सारे वॉल्यूम, एयर के वो सारे वॉल्यूम जिसको हम लोग इनहेल तो करते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमें आपके एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करता है। और एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करने का रीज़न क्या हो सकता है? तो शायद जिस तरीके से जाता है, जिस रास्ते से जाता है, या तो उस रास्ते में रह जाता है, यानी कि एयरवेज में वो आपका वॉल्यूम ऑफ एयर रह जाता है, या फिर वैसे अल्वियोलाई के पास पहुंचता है जो टोटली परफ्यूज्ड नहीं हो या फिर पुअरली परफ्यूज्ड हो। दो कंडीशन हो सकते हैं, यानी कि या तो आपका एयरवेज में रह जाता है, रिमेन्स इन एयरवेज, और या फिर हमारे पास दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि जिस अल्वियोलाई के पास पहुंच रहा है वो आपका टोटली परफ्यूज ना हो या फिर कंप्लीटली परफ्यूज ना होता है। दोनों कंडीशन में हमारे पास वो आपका एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं होगा। तो इस कहने का मतलब ये हुआ, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो हम लोग जितना एक ब्रीद में जो एयर का वॉल्यूम इनहेल करते हैं वो सारे के सारे वॉल्यूम ऑफ एयर आपके रेस्पिरी एक्सचेंज में अवेलेबल नहीं होता। यानी कि एक्सचेंज के लिए सारे के सारे एयर जो हम लोग इनहेल करते हैं वो अवेलेबल नहीं होते हैं। सिंपल सी बात है। यानी कि सपोज करो हम लोगों ने एयर का वॉल्यूम ये इनहेल किया 500 ml। सपोज एक बात कर रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट क्या है वो चीज़ आपको पता है। 500 ml अगर हम लोगों ने एयर के वॉल्यूम को इनहेल किया तो 500 के 500 एयर का वॉल्यूम हमारे पास अवेलेबल नहीं होता है एक्सचेंज करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये ऐसे हो सकता है कि ये वैसे अल्वियोलाई में पहुंच गए होंगे जहां पे या तो लिटिल मात्रा में, बहुत कम मात्रा में ब्लड होंगे, ब्लड का फ्लो होगा, या फिर कोई भी ब्लड का फ्लो नहीं होगा। उनके कैपिलरीज के थ्रू, उनके पल्मोनरी कैपिलरीज के थ्रू या तो बहुत कम मात्रा में ब्लड का फ्लो हो रहा होगा या फिर कोई भी ब्लड का फ्लो नहीं हो रहा होगा। तो जब ऐसे कंडीशन आ जाए तो हमें यहाँ पे वो एयर का वॉल्यूम हम लोग के एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करता है, और इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं डेड स्पेस। यानी कि द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज इनहेल्ड बट डू नॉट टेक पार्ट इन exchange because it is either reach in those alveoli that are not totally perfused or poorly perfused या फिर और remains in the airways। तो ये चीज़ हमारे पास है डेड स्पेस वॉल्यूम, डेड स्पेस। अब सवाल आता है सर कि सवाल तो हमारा ये नहीं था, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था। हमारे पास सवाल क्या है कि आपका
फिजियोलॉजिकल वॉल्यूम क्या है, ये एल्वियोलर ये डेड स्पेस क्या है। तो उसके लिए हम लोग पहले जानना पड़ेगा फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। अब क्या है ये चीज़ फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस, समझने की ज़रूरत है नहीं। अब फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस क्या है, तो फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस इक्वल टू होता है एनाटॉमिकल डेड स्पेस प्लस अल्वियोलर डेड स्पेस। अगर आप थोड़ी सी चीज़ें पकड़ रहे हैं तो बहुत ही आसान भाषा में समझ में आ गया कि फिजियोलॉजी ये चीज़ डेड स्पेस क्या है। तो फिजियोलॉजिकल का मतलब समझ में आ गया होगा नहीं। और फिजियोलॉजिकल को समझाने के लिए हमें एनाटॉमिकल डेड स्पेस और एल्वियोलर डेड स्पेस को जानना होगा। और हमारे पास सवाल ये था न कि ये था। बस ये चीज़ जब आया मन में तो भाई ये सारा चीज़ जानना पड़ता है नहीं। तो आप भी सोच रहे हैं कि एल्वियोलर डेड स्पेस क्या है, यानी कि अल्वियोलाई, वैसे अल्वियोलाई जो चीज़ एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करता है, जो जहाँ से वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे अल्वियोलर डेड स्पेस। सिंपल सी बात है। यानी कि एयर का वॉल्यूम, यानी अल्वियोलाई में जितने भी अल्वियोलाई है, वैसे अल्वियोलाई जहाँ पे आपका या तो लिटिल अमाउंट में ब्लड हो जो फ्लो कर रहा हो, या फिर कोई भी ब्लड फ्लो ही नहीं कर रहा हो, तो वहाँ पे जो एयर का वॉल्यूम है उसको हम लोग बोलेंगे क्या, अल्वियोलर डेड स्पेस। और दूसरी चीज़ एनाटॉमिकल डेड स्पेस। तो एनाटॉमिकल डेड स्पेस क्या होता है सर, दो चीज़ हमने बोला था आपको डेड स्पेस में, बोला था या तो कुछ आपका एयरवेज में रह जाता होगा, ठीक है, एक या तो एयरवेज में रह जाता होगा या फिर कुछ अल्वियोलाई में रह जाता होगा। तो जो अल्वियोलाई में एयर का वॉल्यूम रह जाता है और वो ये एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग अल्वियोलर डेड स्पेस। और हमारे पास बात कर लेते हैं कि जो हमारे पास एयरवेज में एयर का वॉल्यूम रह जाता है, जो ये एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करता है, इसको हम लोग बोलते हैं एनाटॉमिकल डेड स्पेस। सिंपल सी बात है। यहाँ पे जो बात करते हैं, यानी कि हमारे पास समझ में आ गया ये चीज़ें क्या है नहीं, है कि नहीं। अब इसके बारे में हम लोग क्या लिख सकते हैं, बहुत आसान भाषा में लिख सकते हैं, sum of all parts of tidal volume। अब टाइडल वॉल्यूम आपको बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि पहले से आपको पता है, मैंने बता रखा है। that do not take part in एक्सचेंज, ठीक है। यानी कि टाइडल वॉल्यूम के वो सारे के सारे पार्ट्स जहां पे एयर जो है आपका एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करता, उसको बोलते हैं फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस। एनाटॉमिकल डेड स्पेस हमने बात किया और एल्वियोलर डेड स्पेस बात किया। एक फॉर्मूला है हमारे पास जिसको आपको मेरे हिसाब से आपको पता होना चाहिए, होता है वी ए इज इक्वल टू होता है आर मल्टीप्लाइड बाई वी टी माइनस, सॉरी यहाँ पे वी टी नहीं होगा, वी ए होगा। वी टी ही होगा टाइडल वॉल्यूम, और माइनस वी डी, ये चीज़ आपके पास है। और सवाल आता है आपके पास कि ये आर क्या है। आर स्टैंड्स फॉर रेस्पिरेटरी रेट।
आर इज इक्वल टू दिख रहा है रेस्पिरेटरी रेट, वी टी इज इक्वल टू होगा टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, वी डी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास डेड स्पेस वॉल्यूम, और वी ए का मतलब हो जाता है अल्वियोलर वेंटिलेशन, यानी कि इसको ही हम लोग बोलते हैं अल्वियोलर वॉल्यूम, डेड स्पेस वॉल्यूम। यानी ये चीज़ें हमारे पास पूरा का पूरा कंसेप्ट रहा। यानी कि हमारे पास अल्वियोलर वॉल्यूम को निकालना है तो टाइडल वॉल्यूम, रेस्पिरेटरी जो होता है हमारे पास एक नॉर्मल इंसान की, ऐसा माना जाता है कि अल्वियोलर वॉल्यूम जो होता है आपका ये वाला, ये नॉर्मल इंसान में नेग्लिजिबल होता है। थोड़ा सा पेशेंट हो जाए या फिर बहुत ज़्यादा वो चीज़ें डिजीज पर्सन में ये चीज़ ज़्यादा होता है, लेकिन अगर नॉर्मल इंसान की बात करें तो ये बहुत ही कम होता है, यानी नेग्लिजिबल होता है। तो ये आपको स्पेस याद रखिएगा, ये चीज़ क्या होता है। यानी कि वी ए इजकल टू, अगर अल्वियोलर वेंटिलेशन निकालना है, अल्वियोलर वॉल्यूम निकालना है, तो उसके लिए हम निकालने के बाद करेंगे क्या करेंगे, रेस्पिरेटरी रेट को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, इसके सम डिफरेंस से, पूरे टाइडल वॉल्यूम से हमारे पास डेड स्पेस वॉल्यूम जो अगर ये डिवाइड माइनस कर देंगे तो हमारे पास आता है, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं रेस्पिरेटरी रेट से, तो हमारे पास आ जाता है अल्वियोलर वेंटिलेशन, या फिर वही चीज़ जो मैंने बात किया है। वेंटिलेशन का मतलब जो परफॉर्म नहीं है, परफोरेटेड नहीं है, परफ्यूज नहीं है, अल्वियोलर वॉल्यूम डेड स्पेस वॉल्यूम वही चीज़। ठीक है, तो ये चीज़ें निकालने के लिए हमें ये फार्मूला याद रखना होगा। दूसरी चीज़ हमारे पास याद रखना सर कि यहाँ पर जो चीज़ें होती है, इसकी अगर नॉर्मल रेंज की बात करते हैं एक एवरेज वॉल्यूम की, तो हमारे पास होता है 150 ml, और इसका भी ये क्या बोलते हैं एनाटॉमिकल का भी 150 ml ही होता है। एक एवरेज की बात कर रहे हैं, एक एवरेज। ठीक है, तो ये सारी चीज़ याद रखें। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियोस कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालेंगे, और वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। तब तक के लिए दुआ सलाम, जय हिंद।